मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीव सटिकायलेशः पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा वित्ते तन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्त नरे धीरेशे प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयापसिद्धि चौतिहारायण फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आराहणांसु उज्जोवणमुज्जवणं रेवाहणं ताहरं चरित्रं दंसरणानि चरित्रं तवाडमाराहणा घड़िया। तीसरा अध्याय का पाठ करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रवाह भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो अधो अधः तासु त्रिंशत् पंच विशन्ति पंच दश दश त्रिपंचो नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम् नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदृत दुख संक्लिष्टा सुरोदृत दुखाश प्राग चतुर्थ्या तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति है जम्मू दीप लवणों दादे शुभ नामानो दीप समुद्रा द्वीर द्वीर विस्कंभ पूर्व पूर्व परिच्छेदों वल्याकृत तन मध्य मेरु नाविर वृत्तो योजन शत सहस्र विश्वकंभो जम्मू दीप भरत हेमवत हरि विदेय रम्यक हरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वा परायता हिमवन हिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैड्यूर्य रजत हेममय मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तार पद्म महापद्म तिगिश केसरी महाकुंड्रिक कुंड्रिका हृदयास्ते सामु परि प्रथमो योजन सहस्त्रया मस्त दर्द विश्वकंभो हृदय 10 योजनावगः तनु मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्नी वासिन्यो देव्य श्री हरि धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित स सामान्य पारी सत्ता गंगा सिंधु विद्रोहिताशा हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यगा द्योर द्योर पूर्वा पूर्वगा शेषा स्वं पर्गा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य भरत षड विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा
विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत रावतर्यो वृद्धि हिरासो सट समाभ्याम मुद सर्पेण्य अवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम परा भूम्यो अवस्थितः एक द्वय त्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वका तथोत्तरः विदेशु संख्ये कालः विस्कम्भो जम्मू दीपस्य नवति शतभागः द्विर्घाती खंडे पुष्करार्धे च प्राग मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरत रावत विदेहा करम भूमियो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य न स्थिति परापरे त्रिपल्योपम मांत्र मूर्ते त्रियज्ञो निजाना छ। हम चल रहे थे 158 158 पेज पर। इससे हमारा 20, 21, 22 और 23 नंबर के सूत्र चल रहे थे। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये हमने लास्ट देखा था फ्राइडे को। 7 क्षेत्र में 14 नदियां ना, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। पहली नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और दूसरे नंबर की बहती है पश्चिम समुद्र में गिरती है। प्रत्येक माने जो गंगा सिंधु थी, इनकी 14 हजार सहायक नदियां बताई थी। अब हम 158 पेज पर आ गए थे। विजात पर्वत के बारे में चल रहा था। भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है, पूरा पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र, माने भरत क्षेत्र 3 ओर से लवण समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर की साइड में हिमवान पर्वत। 3 तरफ समुद्र हो गया, एक तरफ पर्वत हो गया, ऐसे धनुषाकार है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बीचों बीच में कौन सा पर्वत है? विजयार्थ पर्वत। इसको विजयार्थ पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माने भरत क्षेत्र का हाफ करने वाला है, इसकी वजह से 2 पार्ट हो जाते हैं भरत क्षेत्र के। दूसरा जो चक्रवर्ती होते हैं ना, तो आधे खंड को 3 को जीत लेते हैं ना, तो उनकी अर्ध विजय कहलाती है, अर्ध चक्री कहलाते हैं, इसलिए भी इसको विजयार्थ बोलते हैं। और फिर बाकी आधा और जीत लेते हैं वो, तो फिर चक्रवर्ती कहलाते हैं, माने सकल चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो ये आधी विजय का प्रतीक है, अर्ध विजय, इसलिए इसको बोला जाता है विजयार्थ। हाँ, वो अर्ध चक्री नहीं, वो इस गुफा से आप मतलब इस पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाते, वो दरवाजे भी नहीं खोल पाते हैं, जो गुफाओं के दरवाजे है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी किसी का फोन आ गया था, आप फोन कर दो, नन्हे की मम्मी को बाहर जाते। हाँ देखिए, हाँ क्या आप कह रहे थे भाई साहब? हाँ जी, हाँ 2 मलेच खंड, इधर पूरब वाला और पश्चिम वाला, माने जो पर्वत के इधर साइड वाले ऐसे। ये भरत चक्रवर्ती तो गए, हाँ चक्रवर्ती आदि जा सकते हैं, अभी सामान्य मनुष्य हम लोग नहीं जा सकते। नहीं, चौथे काल में तो जाते थे, क्योंकि अकेले चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती के साथ पूरी सेना आदि भी जाती। नहीं, कॉमन भी वहां पहले जो सामान्य मनुष्य थे ना, उनका भी लोक व्यवहार चलता था, क्योंकि विद्याधरों की लड़कियों से शादी ब्याह का चलता था सारा। हाँ, माने सामान्य मनुष्य क्या है, जैसे भूमि गोचरी है, तो वो जाएगा ना किसी की हेल्प से जाएगा,
जैसे हनुमान जी थे, सुग्रीव आदि थे, तो ये तो उड़ सकते थे। तो इतनी दूरी क्रॉस करने के लिए भूमि गोचरी के लिए किसी विद्याधर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, तो या फिर किसी देव की सहायता से। हाँ, बस भूमि ना भरत क्षेत्र के बीच में ये विजात पर्वत है, वह पूरा पश्चिम लंबा है ना, और 25 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। माने इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे नगरी आदि बनी हुई है, ऐसे कोई खाली एक पहाड़ की तरह नहीं है, तो पूरा ऐसे फैला हुआ है। इसकी फोटो भी है, इसमें है, वैसे ऊपर शेयर भी कर देंगे, इसमें भी देख सकते हो आप लोग, इसमें है, ठीक है ना, खाली इसी विजात पर्वत की भी बनी हुई है। पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर फोटो भी देख लेंगे इसकी। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर विजात पर्वत के दक्षिण तथा उत्तर में 2 श्रेणियां हैं, जिसमें विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। इस विजात पर्वत पर देव भी रहते हैं और विद्याधर भी रहते हैं। माने जमीन से 10 योजन ऊपर जाएंगे तो उत्तर में और दक्षिण में दोनों साइड में विद्याधरों की नगरियां हैं, और उनकी काउंटिंग भी है, दोनों तरफ की मिला के लगभग 110 इनकी नगर होते हैं। और ये नगर माने कोई दिल्ली जितने नगर होते हैं, ये बड़े बड़े नगर होते हैं, माने पूरे पूरे कंट्री, देश देश होते हैं ये पूरा। हाँ, इसमें तो नगर लिखा हुआ है, मैं बता रही थी, वो नगर भी माने पूरे देश होते हैं। हाँ, कितने जैसे वहां से और 10 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों ओर पुनः 2 श्रेणियां हैं, जिसमें व्यंतर देव रहते हैं ना, माने जो जमीन से 10 योजन ऊपर जाकर तो विद्याधरों के दोनों साइड में, पर्वत के दक्षिण में भी और पर्वत के उत्तर में भी, फिर 10 योजन और ऊपर चलोगे तो व्यंतर देव रहते हैं ना, माने पूरे व्यंतर देवों का निवास स्थान मध्य लोक है मुख्यतः। अधोलोक में गौण रूप से रहते हैं, मध्य लोक में अधिकतम सब कूटों पर, पर्वतों पर, सब जगह कौन रहते हैं, व्यंतर। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर, टोटल 25 बताई थी ना, टोटल इसकी ऊंचाई 25 धनुष बताई थी, 25 योजन सॉरी। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विज्ञात पर्वत पर शिखर तल है, जिस पर अनेक कूट बने हुए हैं ना, माने पर्वत के ऊपर ही अलग से जो छोटी छोटी पहाड़ियां टाइप में होती हैं, उनको लिखा है कूट। एक में जैसे हिमान पर्वत पर थे, जैसे एक में तो जिन मंदिर था, बाकी में सब व्यंतर रहते हैं, ऐसा ही यहाँ पर है, एक में जिन मंदिर है, बाकी सब पर व्यंतर आदि रहते हैं। देखो, इस पर इस पर्वत पर 2 गुफाएं हैं जो आर पार है। हिमवन पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती है। मैं फोटो दिखाई देती हूँ एक बार, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगा। आपको पेज नहीं मिला बेटा, पेज नंबर है 370, लेकिन इसमें ना 370 के आगे पीछे देख लेना, ये वाला चित्र देखो। यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। एक और ले सकते हो, तपस्या ये वाला ग्रंथ उधर दे सकते हो, ये जो इनके पास है। हाँ, एक और ले लो, पहला भाग है ना। अलग से विजात पर्वत का भी है एक फोटो इसका, 370 से शायद पहले ही होगा, हाँ, जैसे ये चालू है ना, इसके बाद देख लीजिए। देखिए, अपन देखते हैं, मिला क्या बेटा एक और ऐसा भाग, एक तो रखा था इधर, देखना। बेटा ऊपर खुला हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अभी बैठ जाओ, रहने तो कोई बात नहीं है। आप भाई से मोबाइल में देख सकते हैं अगर अपने। अच्छा, तो कोई अच्छा है, चलो देखिए, दिख रहा है बेटा, देखो
ये दिखा रखा है, सबसे ऊपर कूट दिखा रखा है, हिमवान पर्वत पर कूट बने हुए हैं, दिख रहा है ना। ये तो वो इनमें भी देव रहते हैं, इन पे लिखा हुआ है ना, जो जो नाम लिखा हुआ है ना कूटों के, उसी नामों के यहाँ पर देव रहने दो बेटा, उन्हीं नामों के यहाँ पर देव भी रहते हैं। और देखो सबसे बराबर में सिद्धायतन, माने एक कूट पर जिन मंदिर भी हैं ये दर्शा रखा है। अपने को तो ये देखना था विजात पर्वत, देखिए देखो ये जो ब्लैक ब्लैक शो कर रखी है ना, ये है गंगा सिंधु नदी, और ये जहां से निकल रही है ना, ये जो पार्ट दिखा रखा है ये गुफा। अब इसमें तो क्या है, खुली दिखा रखी है, लेकिन ये बंद गुफा होती है, और नदी इनके नीचे से निकल रही है दोनों साइड से। देखो ऊपर पद्मध्रय बना हुआ है हिमवान पर्वत पर, फिर वहां से नदियां निकल रही हैं। तो आप देखो खंड प्रपात गुफा लिखा हुआ है, खंड प्रपात गुफा, जहां से ये नदी निकल रही है, ये है खंड प्रपात गुफा। और जो दूसरे साइड वाली है उसका नाम है तिमिश्र गुफा ना। चक्रवर्ती जो प्रवेश करता है ना, वो खंड प्रपात से प्रवेश करता है, सबसे पहले वे खंड प्रपात गुफा का दरवाजा खोलता है। फिर जब वापस आता है ना, तो पूरे 6 खंडों को जीतकर, तो तिमिश्र गुफा से वापस आता है। तिमिश्र माने एक गुफा से प्रवेश करता है और दूसरी गुफा से वो बाहर निकल के आता है। भाभी जी इसमें तो नदियां बहती हैं, तो जाते कैसे होंगे फिर? हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि इसमें तो नदियां बहती हैं, तो चक्रवर्ती फिर जाते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो दरवाजा खोलते हैं, और जो नदी बताई है ना, तो अंदर गुफा में जाकर नदी की चौड़ाई कम हो जाती है ना? और गुफा इतनी बड़ी है कि वो बीच में नदी बह रही है उसमें। तो जब चक्रवर्ती प्रवेश करते हैं, तो उनके पास एक ऐसा रत्न होता है, उससे इस नदी के ऊपर वो पुल बनाते हैं, नदियों के ऊपर, क्योंकि पूरा तो अंधेरा होता है, आएगा सारा वर्णन, तो अंदर अंधेरा होता है। तो एक रत्न उनके पास ऐसा होता है कि पहले रोशनी करते हैं उससे, और फिर एक से पुल बनाते हैं। फिर पुल पर चढ़कर चक्रवर्ती सहित उनकी सारी सेना, माने गुफा के अंदर ही पुल बनाते हैं, और पुल पर चढ़कर फिर वो बाहर निकलते हैं, ऐसा आता है। भाभी जी ये जो वेंतर देवों के आपने कूट बताए हैं, जो उनपे जो नाम लिखे हुए हैं, वेंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, तो वो जो नाम है वो नाम इसमें मिलते नहीं है कहीं पर भी, जैसे मैंने कई जगह देखा है। हाँ, तो का प्रश्न है कि जैसे ये कूट बने हुए हैं, और हमने बताए थे व्यंतर देव तो 8 प्रकार के होते हैं, इन कूटों पे जो नाम लिखे हुए हैं तो वो तो है नहीं। वो पता है व्यंतरों के जो प्रकार बताए ना, उनके भेद में भी भेद होते हैं। देखो जैसे पूरे विश्व में मनुष्य के कितने प्रकार के, अभी हम वर्तमान की अपेक्षा लेते हैं, इंडिया के, अमेरिका के, है ना, गोरे काले, इस तरह से ले सकते हैं, कि नाम तो सबके अलग अलग होते हैं ना, है ना। तो ऐसे देवों में भी सब देवों के नाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये शाश्वत नाम होते हैं। अब इन पे जो जन्म लेगा ना, उसका यही नाम होगा। जैसे मानो ये वैश्रव्य कूट लिखा हुआ है, तो वैश्रव्य कूट भवन में जो भी व्यंतर का जन्म होगा, उसका नाम वैश्रवण ही होगा, दूसरा नाम नहीं होगा। ये शाश्वत नाम है। देखो मनुष्य में तो चेंज होते रहते हैं नाम, लेकिन देवों में चेंज नहीं होते हैं, ऐसा। तो ये पर्सनल पर्सनल नाम है, वो भेद अलग चीज है ना। जैसे यक्ष भूत पिशाच, युगंतरों के नाम पढ़े थे ना, फिर इनमें भी भेद होते हैं, फिर उन भेदों के भी भेद होते हैं। आएगा सारा जब जब देव गति का वर्णन चलेगा ना, ऊर्ध्व लोक का, सारे देवों के बारे में आएगा, ठीक है ना। देखो ये जो नदियां बह रही है ना अंदर गुफा के अंदर, इन्हीं इन गुफाओं के अंदर ना 2 नदियां और अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका नाम है उगमगना और निमग्ना। ऐसे 2 नदियों के नाम आते हैं ना, तो वो गुफा के अंदर ही कुंड में से उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होकर वो इन्हीं गंगा सिंधु में मिल जाती हैं। तो दोनों में 2 नदियां अलग अलग। तो उन्मग्ना कैसी होती है, तो उस नदी में आप पत्थर भी डालेंगे ना, तो वो ऊपर तैर आएगा। और निमग्ना कैसी होती है कि आप कागज भी डालेंगे, रुई भी डालेंगे, तिनका भी डालेंगे, तो वो भी डूब जाएगा। ऐसे दोनों गुफाओं के अंदर ऐसी 2 नदियां भी होती हैं, जो वो गंगा सिंधु में ही मिल जाती हैं। और फिर ये देखो ये नदी भी बहते हुए, देखो आर्य खंड के एक साइड में गंगा बह रही है, दूसरे साइड में सिंधु बह रही है, फिर ये बहते हुए पूरा ये लवण समुद्र में मिल रही है। देखो लवण समुद्र के जहां पर मिल रही है, तो वहां पे एक लिखा हुआ है मागध द्वीप,
दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक में गोल गोल बना हुआ है, और एक साइड में बना हुआ है प्रभास द्वीप, और बीच में बना हुआ है वरतनु द्वीप, है ना, और दरवाजा बना हुआ है वैजयंत द्वार। ये जो दरवाजे है ना, ये भी शाश्वत है, इनकी रक्षा देव करते हैं। तो जो चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती इन तीनों देवों को भी जीतता है। एक ऐसा धनुष छोड़ता है कि जैसे ही जाके लगता है तो वो अवधि ज्ञान से ज्ञात कर लेते हैं कि अब इस 6 खंड का चक्रवर्ती होने का समय आ गया है, तो वो देव आकर स्वयं चक्रवर्ती को नमन करता है। आज श्रद्धा नहीं आई ना, वो कल परसों पूछ रही थी कि चक्रवर्ती क्या लड़ लड़ के 6 खंड हासिल करता है? तो इतना पुण्य होता है कि उनको लड़ने आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही लोगों को पता लगता है ना कि चक्रवर्ती सेना सहित आ रहे हैं, तो वहां के राजा ना स्वयं भी आके नमते हैं, और किसी को कदाचित कोई मान भी हो ना, तो बस चक्रवर्ती को लड़ने नहीं जाता है, वहीं वो बैठे बैठे ही अपना ऐसा रत्न छोड़ता है कि वो अपने आप ही झुके चले आते हैं। और तो और अपनी लड़कियों को, जितने भी राजा होते हैं ना, तो ये डिमांड नहीं करते कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है, मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। समय, क्योंकि एक एक राजा की हजारों हजारों पुत्रियां होती हैं, तो इनको गिफ्ट में मिलती हैं, अब 96,000 रानियां सब गिफ्ट में मिलती हैं इनको। इतना पुण्य का इनका योग होता है ना। पुण्य के उदय से ना भी चाहे ना वस्तु तो भी मिलेगी, अब पाप के उदय में माथा पटक पटक के भी मर जाए ना तो भी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? चक्रवर्ती को 6 खंड कोई लड़के मिलते हैं ऐसा नहीं, सहज पुण्य के योग से समय भी 32,000 राजा इनके आगे नमन करते हैं। 32,000 राजाओं का स्वामी वह कहलाता है चक्रवर्ती। समय मिला तो कल चक्रवर्ती की विभूति भी पढ़ेंगे, है ना, कैसे कैसे। नहीं बेटा, सौधर्मेंद्र तो 3 लोग का सबसे ज्यादा वैभवशाली होता है, बहिरंग वैभव की अपेक्षा। भाई ये तो सिर्फ 6 खंड के राजा हैं, और 6 खंड भी कितना, आप देखो भरत क्षेत्र को पूरे जम्मू द्वीप में देखो कितना छोटा है, पूरे भारत क्षेत्र को जम्मू द्वीप में देखो, फिर मध्य लोक में देखो कितना छोटा है। लेकिन सौधर्मेंद्र तो पूरे स्वर्ग का स्वामी है। बहिरंग विभूति की अपेक्षा सौधर्मेंद्र की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मनुष्यों का राजा बताया जाता है वो चक्रवर्ती। समव शरण में मनुष्यों के कोठे में जो मुख्य होता है वो चक्रवर्ती होता है, ठीक है ना। जैसा अपन कहते हैं ना 100 इंद्र नमस्कार करते हैं भगवान के समवसरण में, तो मनुष्यों का राजा कौन हो गया? मनुष्यों का इंद्र होता है चक्रवर्ती। जैसे पशुओं का इंद्र किसको बोलते हैं? सिंह। पशुओं का इंद्र शेर, शेर भी बोलते थे, कहीं कहीं ना अष्टापद नाम भी आता है। भाभी जी, जिन तीर्थंकरों के टाइम में चक्रवर्ती नहीं होते तो उनके समोसरण में फिर कौन सा, मतलब मनुष्य में कौन सा ऐसा होता है जो बताया जाता है कि ये सबसे प्रमुख मनुष्य है अगर चक्रवर्ती नहीं है उस काल में? हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि जिन जिन तीर्थंकरों के टाइम में चक्रवर्ती नहीं होते हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई तीर्थंकर तो 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय होते हैं, तो देखो ये अपेक्षाकृत कहा जाता है कि उस समय यदि है, ठीक है ना, तो समवसरण में माने जिन जिन तीर्थंकर के टाइम में है तो वो तो उस समय तो चक्रवर्ती उपलब्ध है ही है। लेकिन अब जिस समय चक्रवर्ती नहीं है तो कहीं कहीं अर्धचक्री होते हैं। हाँ, 3 खंड के राजा विराजमान होते हैं। या फिर जैसे महावीर भगवान के समवसरण में राजा श्रेणिक का आता है कि मनुष्य के कोठे में वो मुख्य थे। श्रावक उत्तम में आता है ना, तो कंपल्सरी नहीं होते हैं। बाकी ये पूजने की अपेक्षा लिया है कि तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट कौन कहलाते हैं? इंद्र, चक्रवर्ती, ये तो कहलाते हैं ना, मैंने स्वर्गों के इंद्र, अधोलोक के इंद्र, मध्य लोक के, माने तीनों लोकों के इंद्र, इंद्रों के द्वारा पूजनीय। ये कंपल्सरी नहीं है कि हर तीर्थंकर के टाइम में हो ही हो चक्रवर्ती, ठीक है ना। मालिक, लेकिन उस समय जो भी है, माने अर्ध मांडलिक राजा होते हैं या मांडलिक राजा होते हैं, ठीक है, जैसे राजा, फिर महाराजा, फिर अधिराजा, फिर मांडलिक, फिर अर्ध मांडलिक, इस तरीके से होते हैं ना। मानो जैसे एक पूरे एक देश का राजा वो सिंपल राजा, फिर 10 का फिर वो महाराजा, फिर 50 का वो अधिराजा, ऐसे ऐसे इनकी काउंटिंग होती है ना। तो उस समय जो भी उपलब्ध होते हैं मनुष्यों में मुख्य, तो वो भगवान के समवसरण में मुख्य होते हैं। चक्रवर्ती तो गिनती के होते हैं, सिर्फ 12 ही होते हैं ना। हाँ, ऐसे। भाभी जी, ये इंद्रों के अंदर जो जो कल्पातीत के अंदर अहम इंद्र होते हैं,
उनका नाम जी क्यों नहीं आता? उनमें किसी का नाम भी नहीं आता जो हेमेंद्र होते हैं। हाँ, तो जो 16 प्रश्न है कि जो 16 स्वर्ग से ऊपर जो अहमिंद्र होते हैं उनका तो किसी का नाम नहीं आता है। मैंने मुख्यतः क्योंकि देखो जो नीचे नीचे के स्वर्ग है तो जो इंद्रों के नाम है ना स्वर्ग के नामों से ही है। जैसे सौधर्म स्वर्ग का राजा सौधर्म, ईशान स्वर्ग का राजा ईशान। लेकिन जो 16 स्वर्ग के बाद जो स्वर्ग है वो सभी राजा है। तो किसका नाम रखते हैं कि वहां भी तो स्वर्गों के नाम है ना। 9 अनुदिश के भी नाम है, 5 अनुत्तर के भी नाम है, 9 ग्रीव्यक के भी नाम आए हैं। लेकिन हम किस माने किस क्योंकि सभी राजा हैं, सभी अपने में इंद्र है, सब समान होने के कारण किसी का भी वहां पर माने स्वर्ग के नाम से स्पेशल नाम नहीं पड़ा है ऐसा। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है देखो जो चीज हमारे लोक व्यवहार में प्रयोग होती है ना तो उनका अपन नाम आदि सब जानते हैं, ग्रंथों में भी उन्हीं का वर्णन आपको मिलेगा। 16 स्वर्ग के जो 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव आदि होते हैं ना वो आते ही नहीं है नीचे, है ना। आते उनका व्यवहार चलता तो उनके नाम आदि भी उपलब्ध होते, वो आते ही नहीं है, उनको ऐसा भाव ही नहीं होता कि हम कहीं जाएं। वो अपने घर पर ही अपने भवनों में ही वो तत्व चर्चा आदि करते रहते हैं। मुख्यतः तो सब सम्यक दृष्टि आदि होते हैं। भाभी जी ये जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं वो एक ही होते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? एक सर्वार सिद्धि में भी बहुत सारे देव होते हैं। अच्छा, एक नहीं सर्वार होते, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सात की काउंटिंग आई है ना उसकी भी काउंटिंग है। यद्यपि सब स्वर्गों में असंख्यात देव होते हैं लेकिन सर्वार सिद्धि में आए हैं संख्यात माने काउंटेबल, है ना। 5 जैसे 5 अनुत्तर है ना तो बीच वाले को सर्वार सिद्धि बोलते हैं। और वहां की आयु भी कितनी है 33 सागर, तो वहां भी बहुत सारे होते हैं। एक भवातारी ऐसा। ठीक। जी दिख रहा है बेटा आपने चित्र खोल रखा है ना। हाँ ठीक है ना। ये ऊपर से नदियां निकल रही हैं, फिर ये ब्रस्वाकार मुख बने हुए हैं, फिर कुंडों में गिर रही हैं, गंगा सिंधु कुंड, फिर वो गुफाओं में से निकलते हुए नदी लवण समुद्र आदि में मिल जाती है। अब अपन तो आज मुख्यतः चक्रवर्ती के बारे में पढ़ रहे थे ना। हाँ, देखो इन पर भी कूट आदि बने हुए हैं। और एक एक जिनालय भी है इस विजात पर्वत पर, एक सिद्धायतन उसका नाम है। ठीक है ना। अयोध्या नगरी देखो सेंटर में दिखाई हुई है ना। और ये देखो बाउंड्री जो दिखाई हुई जम्मू द्वीप की जगती, ऐसे ये चौड़ाई में ये भी कई योजन की होती है। ये पूरा एक तरीके से इनकी बाउंड्री होती है, यहाँ पर भी देव रहते हैं सारे। हाँ और देखो बीच में वो लिखा हुआ है वृषभगिरी, दिख रहा है मलेच खंड में, माने सबसे अंत में वो बीच के मलेच खंड में जाता है चक्रवर्ती। देखो आर्य खंड से प्रारंभ करते हैं, हाँ? फिर सबसे पहले वो पूरब के मलेच खंड को जीतते हैं। अभी गुफाओं को बिना खोले नदियों भाभी के। जी हाँ जी ये विश्वगिरी है ना जिसमें चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, जी, उस पर भरत चक्रवर्ती गए थे कि वहां जगह ही नहीं थी खाली नाम हाँ लिखने की, उन्होंने किसी का नाम मिटो के अपना नाम लिखा था। हाँ वो कह रहे हैं कि भारत चक्रवर्ती यहाँ पर गए थे, उनको नाम ही नहीं मिला था लिखने के लिए। देखो चक्रवर्ती उनको भरत जी हैं। अब माइक बंद कर लीजिए भाभी जी अपना। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत चुके क्योंकि सबसे अंत में जाते हैं बीच वाले मलेच खंड में द्वारा खंड के ऊपर है, हाँ? उनको लगा और मेरे से पहले तो चक्रवर्ती कोई नहीं। अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ भरत चक्रवर्ती को लगा कि भैया ये तो काल का प्रारंभ है और मुझसे पहले तो किसी ने भी नहीं जीती है धरती। तो बड़े तो उनको थोड़ा सा अभिमान हुआ, है ना। बड़े शान से अपना नाम लिखने गए थे और वहां देखा तो माने जी सुई के बराबर भी जगह वहां पर खाली नहीं। भाभी जी हाँ जी भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती थे फिर भी वहां नाम की जगह नहीं थी, ऐसा क्यों? हाँ भाभी जी कह रही हैं कि भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती थे और फिर भी वहां पर नाम लिखने की जगह नहीं थी, ऐसा क्यों। फिर हाँ ब्रस्वांचल एक पर्वत होता है, देखो उसके रूप प्रतिरूप में यहाँ भी बना हुआ है ना, एक दिल्ली में ब्रस्वांचल, गाजियाबाद में कहीं पे बना हुआ है ना। एक बार किया था दर्शन, बस याद है ना। मोदी नगर के आसपास है। ये वृषभगिरी होता है और ये गोल होता है,
माने इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई ना सेम होती है और गोलाकार में ये होता है। तो देखो हमें लग रहा है ना इस काल के पहले चक्रवर्ती भरत जी थे, लेकिन चक्रवर्ती और तीर्थंकर होने की परंपरा कब से है? अनादि काल से। तो भले ही इस काल में चक्रवर्ती पहले हुए ना, लेकिन पहले भी तो चौथे काल आए हैं कितने। भरत चक्रवर्ती से पहले कितने चौथे काल बीत चुके हैं, ये अनंत अनंत। उससे पहले भी जितने चक्रवर्ती हुए हैं सबके नाम लिखे रहते हैं, नाम, पिता का नाम, कुल, है ना, और सारी अपनी विभूति भी लिखते हैं पूरा। जैसे पूरी वसीयतनामा होता है ना, पूरा ऐसा लिखते हैं पूरा। तो मेरी भाभी इतनी रानियां। तीसरे काल में भी चक्रवर्ती कहाँ थे? तीसरे काल में तो कुलकर थे। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि तीसरे काल में चक्रवर्ती कहाँ होते हैं। तीसरे में तो कुलकर थे। देखो सामान्य तो ऐसे ही होता है कि कुलकर होते हैं तीसरे के लास्ट में, और चक्रवर्ती और 63 सलाखा पुरुष माने तीर्थंकर आदि वो होते हैं चौथे के प्रारंभ से चालू हो जाते हैं। लेकिन ये हुंडा और सरपड़ी काल का दोष था कि तीर्थंकर भी तीसरे में पैदा हो गए और चक्रवर्ती भी और कामदेव भी, माने 63 सलाखा महापुरुष तीसरे काल में ही पैदा हो गए। ये हुंडा और सरपड़ी काल का दोष है। हुंडा माने कि ऐसा काल, हुंडा माने चित्र विचित्र, माने जो घटनाएं कॉमन में नहीं होती हैं, सामान्यतः नहीं होती हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाना, उनको बोलते हैं हुंडा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, पांचों भरत और पांचों ऐरावत में चल रहा है ऐसा भी नहीं है। अभी बस हमारे यहाँ पर ये मुख्यतः यहीं के भरत क्षेत्र की अपेक्षा आया है, लेकिन अनुमान से अपन लगा सकते हैं क्योंकि पांचों भरत और पांचों ऐरावत में सेम यहीं के जैसा चलता है ना। माने यहाँ पर पंचम काल चल रहा है तो वहां पे भी, तो अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी ग्रंथों में ऐसा नहीं आया कि पांचों में अवसरपड़ी ही चलेगा या उत्सरपड़ी या हुंडा ही चलेगा, ऐसा कहीं पढ़ने में आया नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ के ग्रंथों में ना भरत क्षेत्र की मुख्यता से ही वर्णन है ना। हाँ, मैं वही बता रही थी, जैसे अपन इतना तो थोड़ा बहुत जो पढ़ने में मिलता है, जैसे ऐसा भी पढ़ने में आया है कि हमारे यहाँ के जब भी पहला चक्रवर्ती होगा उसका नाम भरत ही होगा। एक जगह ऐसा भी पढ़ने में आया था कि ऐरावत क्षेत्र में ऐरावत नाम का चक्रवर्ती होगा पहला चक्रवर्ती। बाकी तो और चक्रवर्तियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहले चक्रवर्ती का नाम क्षेत्र के नाम से होता है। तो इस हिसाब से तो पांचों भरतों में से पहले चक्रवर्ती भरत हो गए और पांचों ऐरावतों में पहले चक्रवर्ती ऐरावत नाम के हो गए, है ना। तो ये अपन अनुमान से ही बोल रहे हैं, बाकी विशेष कुछ इस बारे में अन्य क्षेत्रों के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। बस इतना ही है कि जैसी जैसी भारत क्षेत्र की रचना है वैसी वैसी अन्य भारत क्षेत्रों की भी है, और सेम ऐसी ही ऐरावत क्षेत्रों की भी है। बाकी विदेह क्षेत्रों की तो काफी डिटेल मिल जाती है। हाँ हाँ, देखो इससे देखो आंटी जी ने ये चीज भी बहुत अच्छी बताई कि 170 तीर्थंकर की आती है। तो इसका मतलब कि जिस समय यहाँ चौथा काल चल रहा है ना, उस समय वहां पर भी सब जगह चौथा काल चलता है। नहीं तो फिर एक साथ सब जगह कैसे हो जाएंगे तीर्थंकर, ठीक है ना। इससे यही अंदाजा लग रहा है, ऐसे ही अनुमान लग रहा है कि सारे ही जगह सेम ही चलता है ना। बस थोड़ा विदेह क्षेत्र का अलग है, वहां पे तो हमेशा चौथा काल ही रहता है। हुंडा बात चल रही थी। ये जो कल्पकाल चल रहा है ये अभी हुंडा अवसर्पणी काल है, तो इससे जो उत्सर्पणी काल था तो क्या ये हमें कहना चाहिए कि वो भी हुंडा उत्सर्पणी काल रहा होगा? ऐसा कुछ होता कि कल्पकाल पूरा ही हुंडा में चलेगा? हाँ देखो भाई साहब का बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे अब हम कह रहे हैं कि हुंडा अवसर्पणी चलता है, तो अब जैसे उत्सर्पणी आएगा तो क्या उत्सर्पणी में भी ऐसा ही होता है? तो ऐसा नियम है कि जो ये हुंडा होता है ना वो अवसर्पणी में ही होता है, उत्सर्पणी में नहीं होता है। माने जब घटते हुए क्रम में होता है, आयु घट रही हो, पाप बढ़ रहा हो, तभी ये चित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। उत्सर्पणी काल में हुंडा ने असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी बीत जाती हैं, तब एक अवसर्पणी ऐसी आती है कि जो हुंडा होती है। माने ये कोई सामान्य बात नहीं है, माने ये सामान्य पंचम काल नहीं है, ये घोर पंचम काल है। अपन कहते हैं ना घोर पंचम काल, माने जो कार्य छठे काल में होने थे ना वो पंचम काल के प्रारंभ में होने लगे। जैसे हम हाँ
हाँ जी। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे तीर्थंकर तीसरे में चले गए, तो आजकल के ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि छठा काल आ ही नहीं पाएगा, पांचवें में छठा हो जाएगा। देखो आजकल बढ़ता हुआ अवक्ष, परिणामों की गिरावट, पाप प्रवृत्ति का बढ़ना, उससे तो बिल्कुल ऐसा ही अंदाजा लगता है कि भैया कैसे 21,000 वर्ष तक धर्म चलेगा। लेकिन जिनवाणी में आया है कि पंचम काल के अंत तक धर्म सुरक्षित रहेगा। तो बीच बीच में गिरावट भी आती है, फिर कोई महापुरुष होते हैं, वो धर्म का फिर से उत्थान करते हैं, है ना। यद्यपि हमें इस समय ऐसा लग रहा है कि देखो कितना अन्याय, अनीति, अवक्ष का बोलबाला हो गया है, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा भी नहीं, है ना। जैसे देखो कोरोना ने कितना अवक्ष छुड़वाया, मतलब लोगों के, मतलब बहुत लोगों में चेंज आया है कोई इस महामारी के कारण, आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे ही कोई महामारी के निमित्त से या किसी महापुरुष के निमित्त से ऐसा बदलाव आता है, चेंजिंग आती है कि लोग समझते हैं, है ना। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना, तो उनको सुधारने वाले कोई ना कोई बीच बीच में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि खाली पाप ही पाप बढ़ता रहा, कैसे पंचम काल तक धर्म रहेगा, है ना। भाभी जी ये जो आता है कि पंचम काल के 1,000 साल के बाद एक राजा कल्की होते हैं, हाँ, तो अभी जैसे 2,000 साल के आसपास हो गए हैं, तो कुछ ऐसा पता चल सकता है कि इन 2,000 सालों में दो कल्कि कौन कौन से हुए? हाँ। आपको माइक डिस्टर्ब कर रहा है वैसे। भाई सब कह रहे हैं कि ऐसा तो ग्रंथों में आता ही है कि हर 1,000 वर्ष में कल्कि होते हैं और हर 500 वर्ष में उपकल्कि होते हैं। तो अब लगभग जैसे 2-2,500 वर्ष हो गए हैं, तो अब कुछ कह सकते हैं कि भाई कल्कि होने वाले हैं या उपकल्कि होने वाले हैं, है ना। तो अपन कुछ नहीं कह सकते, बस पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है, अनुमान ही लगा सकते। कल्कि क्या होता है? कल्कि और कल उपकल्कि माने जो धर्म का नाश करते हैं, माने उनके समय में धर्म बिल्कुल लुप्त जैसा हो जाता है। छठे काल के अंत में तो अंतिम होगा, नहीं छठे नहीं, पांचवे के अंत में तो अंतिम कल्कि होगा। लेकिन बीच बीच में जैसे देखो 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है, तो 21,000 वर्ष में कितने कल्कि हो जाएंगे? 21 21। 21 कल्कि। हाँ, और 21 ही उपकल्कि बताए हैं, लेकिन वो 500 वर्ष में बताए हैं। माने वो तो एक कल्कि तो पूर्णतः कर देंगे, अब हाँ उपकल्कि उपसर्ग जैसा करेंगे। तो बहुत लोग ना अनुमान से ही बोलते हैं, जैसे औरंगजेब थे, तो औरंगजेब के समय में समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जिन मंदिर तोड़े गए थे पूरा। हाँ जी, ना एक फोटो देखा था मैंने, 8,000 मुनिराजों की हत्या का तांडव। अनुभव जी शास्त्री है ना अपने खनिया धाना वाले, वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। 8,000 मुनिराज, और उसमें, और वो कहीं से ना उनको पुराना कोई चित्र मिला है, वो उन्होंने भेज रखा था किसी ग्रुप पे, शायद होगा तो मैं भेज दूंगी। मैंने सर कट रहा है, खून बह रहे हैं, जानवर जानवर भक्षण कर रहे हैं, और वो चौथे काल की बात नहीं है, इसी पंचम काल की। ऐसा कितने कितने हजार मुनिराजों को इस पंचम काल में भी कैसे कैसे कल अंदाजा ही लगता है कि ये कल्कि या उपकल्कि टाइप में हो सकते हैं, है ना। ये जो अपने लाल मंदिर की जो पुस्तक है ना, इतिहास, उसमें कितना लिखा हुआ है, मैंने जहां भी जाते थे ना, मंदिर तुड़वाए और उसको मस्जिद का आकार दे दिया। कहीं भी गए मंदिर तुड़वाए, मस्जिद का आकार दे दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि लाल मंदिर समझो कि मतलब सामने ही लाल किले में तो मुस्लिम राजा, और उनके सामने टिका रहा ना, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा हो गई कि जिसने दिल्ली में एक भी मंदिर नहीं टिकने दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसा, इसमें कुछ चमत्कार था या कोई जंतर आदि का निवास था कि मैंने उसने कई बार इसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाए। हाँ, ऐसा लाल मंदिर में कोई कई बार होता ना कि जंतर आदि का निवास होता है तो वो रक्षा करते रहते हैं, तो उन्होंने फिर इस मंदिर को छोड़ दिया था। बाकी उस समय में दिल्ली में एक भी जैन मंदिर नहीं बचा था। ये तो मुस्लिम राजाओं की कहानी है। बाकी हिंदू माने हिंदू राजाओं की भी बहुत कहानी। ये जो मैं 8,000 मुनियों का बता रही हूँ ना, ये शैव भक्त राजा ने करा था इधर कर्नाटक साइड में। हाँ, पूरा मुड़ा। ऐसा नहीं है कि सिंपली बस मार दिए, उनको तड़पा तड़पा के, माने जिंदे के ही सर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, ऐसे ऐसे उपसर्गाएं हैं जिन धर्म पर। लेकिन फिर भी इसकी महानता, कहते हैं ना कि कितना भी झूठ का बोलबाला हो, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता, सत्य कभी छिपता नहीं है ना। इसी, हाँ, श्रावकों के बारे में भी आता था कि या तो आप ये वाले देवी देवताओं को पूछो, नहीं तो हम आपको मार रहे हैं। तो ऐसा कई कई हजार श्रावक भी खत्म कर दिए गए,
पढ़ा कर आप ना हिस्ट्री पढ़ो, जैन धर्म का इतिहास पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए, पता लगेगा आपको अपने धर्म की महानता। लेकिन झुके नहीं अपने धर्म उन्हें ऐसी-ऐसी प्रतिकूलताओं में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी-ऐसी कहानियाँ आती हैं। और तो और एक किताब है क्रांतिकारियों की, तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय में देश की आज़ादी में कितने जैनियों का हाथ था। कितनी मोटी किताब है उसकी एक। अब ये बच्चे गए थे ना शिखर जी, पंडित जी बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। तो अभी संदेश बता रहा था, मम्मी मैंने एक वो वाली किताब पढ़ी थी आधी रात की आज़ादी है। रात के 12 बजे आज़ाद हुआ था ना अपना देश। तो उसके मतलब पढ़ोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि हम मतलब हमें इतनी सुख सुविधाएं मिली है, क्या परेशानी है हमें। मैंने आपको ये लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी ना अपन प्रमादी हुए जा रहे हैं, फालतू में रोते रहते हैं। कुछ भी तो प्रतिकूलता नहीं है आज। कोरोना में भी कौन देखो, जिसपे बीती है और बीती है, जिस पे नहीं बीती उसके लिए क्या प्रतिकूलता है, कुछ भी नहीं। विचार करके देखो कि कैसी कैसी प्रतिकूलताओं में जीवन यापन किया हमारे महापुरुषों ने, और हमारे लिए सुरक्षित करके रखी है जनवाड़ियां। कभी जैसे अगर ऑनलाइन आ सकी ना तो आप बच्चों के लिए मंगाऊंगी ये सारी पुस्तकें। एक तो शायद यहाँ है अभी भी हिस्ट्री वाली है, आप लोग पढ़ना बेटा ये सारी, है ना। पूरा अपनी बात तो कहाँ से निकली थी। भाभी मुझे भी दे देना, ठीक मैं है, भी पढ़ लूंगी। मतलब अपन को मनुष्य पर्याय मिली और अपन भोगों में रमे जा रहे हैं, बस खा लिया पी लिया कमा लिया, इससे ज्यादा हमें कोई लाइफ ही नहीं लगती। अपने बच्चे पाल लिए, बस अपना परिवार, बस छुट्टी, ज्यादा करो बस मंदिर हुआ है। हाँ जैनियों को देख के इतनी कषाय क्यों करते थे। देखो क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पर मानो मेरे अंदर कोई कमी है ना, और मुझे और सामने जो लोग बैठे हैं मुझे ऐसा लगता हो मानो मैं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बुराई है, तो सामने वाला ठीक है, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि सामने वाले को ना गलत साबित करूं, है ना। जिनको विषय भोगने हैं, है ना, धर्म के नाम पर शराब पीनी है, मांस आदि भक्षण करने हैं, विषयों की पुष्टि करनी है, काम सेवन की पुष्टि करनी है, तो उनको सत्य धर्म उनको चुभता था। या मुझे पीनी है शराब, है। अब जिस धर्म में कहा जाएगा भी शराब पीने वाले नरक में जाते हैं, तो मुझे ऐसा धर्म क्यों अच्छा लगेगा, है? तो ऐसा इसलिए टिकने नहीं देते थे सत्यवादियों को, सत्य धर्म वालों को। ऐसा तो बीच बीच में ऐसा होता रहता है ना। अपने को तो ये विचार करना है कि इस समय हमें चारों तरफ की अनुकूलता है ना। कोई समझ लो कि भोजन की थाली लग के तैयार है और ग्रास मुंह के बाहर रखा हुआ है, बस निगलना बाकी है, और फिर भी अपन नहीं करें, है ना। अमृत भोज हमारे सामने है, नहीं करें तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। लाल मंदिर की तो नहीं, मेरे पे यहाँ पर भी है एक किताब, उसमें शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है ना। इन बच्चों को पढ़ा रखी है 4-5 मंदिरों की। कल ही तो बता रहे थे, कौन शायद भाई सब बता रहे थे कि लाल चांदनी चौक में ऐसा मंदिर भी है कि एक अलमारी है वो हमेशा बंद रहती है और उसमें बहुत सारी जिनवाणी है, और उसका ताला मतलब कब पता नहीं सालों से कब से लगा हुआ है, जंग खाया हुआ है। और वो हाँ ऐसे तो बता रहे थे कल, है ना, दरीबे में बता रहे थे। बता मैंने देखो महापुरुषों ने लिखी होगी है ना, कितनी कितनी मेहनत से वो वहां पता नहीं कैसी व्यवस्था है क्या है कि ताला भी नहीं खुलता। हाँ है ना, तो अपन लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसी जगह जाएं, है ना, पता नहीं कैसा वहां पर ग्रंथ हो हमारा पढ़ के उससे कल्याण हो जाए, उसको दोबारा पुनः उसका जीर्ण उद्धार कराएं। तो ताला तोड़ क्यों नहीं देते वो भाई जी? ठीक है, मुझे तो कल ही बताया इन लोगों ने, ये दर्शन करने गए थे ना भाई साहब, तो बता रहे थे। ठीक है ना, तो धन्य ऐसे महापुरुष। मैंने कहा ना अपने बच्चे अपना घर परिवार तो एक तिरंज भी पाल लेता है। माने बिरले ही वो जीव होते हैं कि जो अपने परिवार से हटके इस बारे में भी सोचते हैं, धर्म के उत्थान के बारे में, है ना। नहीं तो क्या होता है जी, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम तो रात को 9 बजे दुकान से आते हैं, हम तो 10 बजे जॉब से आते हैं। ऐसे धन्य होते हैं वो जीव कि जो धर्म के उत्थान के लिए अपने परिवार के कार्यों को भी गौण कर देते हैं। सुल्तानपुर से भी तो आई थी भाभी जी प्रतिमा और जिनवानी।
वहां हाँ, के शासकों ने मुल्तान बोला था कि आप इनको ले जाओ। नगर, पाकिस्तान से आई थी ना, मुल्तान नगर से। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ेंगे किसी दिन ना अलग से। हिस्ट्री बहुत अच्छी है अपने जैन धर्म की, भी पढ़ेंगे। वैसे तो वो पर्सनल ही पढ़ने के लिए है, इतिहास में क्या होता है ना, समझाने का तो होता नहीं है। तो आप अपने अपने लेवल पे ही ना, यदि पीडीएफ हुई तो अपन ग्रुप पे पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, जैन धर्म का इतिहास। ठीक है ना। अभी तो अपन ये पढ़ रहे थे सारा चक्रवर्ती के बारे में अपन पढ़ रहे थे। भाभी जी, हाँ जी, हमारे हमें जरूरत है ना, हमारे हस्बैंड को बहुत जरूरत है इस चीज की। वैसे नहीं तो एक दो पुस्तकें तो अभी भी हैं हिस्ट्री संबंधी। जैसे आप हम्म। कह रहे थे भाई सबको जो रुचि है ना, जैसे वो हाँ कह रहे हाँ। थे, जैसे आप बता रहे थे ना कि उनको ऐसा लगता है कि सब मतलब अन्य धर्म ज्यादा पुराना है या अन्य धर्म के प्रूफ ज्यादा मिलते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं हमारा धर्म बहुत पुराना है, फिर भी हमारे वो नहीं है, जैसे कि और धर्म के पुल है, ये सब हाँ, दिखाते हैं। उनके दोस्त यकीन नहीं मानती है उनकी बातों तो का। यदि आप हिस्ट्री आदि पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने धर्म के प्रूफ ज्यादा मिलेंगे। जैसे हमने बताया था ना, प्रतिमाएं कौन से धर्म की मिलती हैं, शिलालेख सबसे पुराने कहाँ के मिलते हैं, अपने जैन धर्म के। माने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि तक में भी म्यूजियम है। वहां पर देखो वो बात अलग है कि काल दोष से वो दूसरे रूप में पूजे जा रहे हैं, है ना। जैसे अपने ये कल्याण नाम के मुनिराज थे, तो आज भी फिलीपींस पे चौराहे पर उनके चरण बने हुए हैं। अब वो किसी भी रूप में, बाबा के रूप में पूछते हैं, किस रूप में पूछते हैं, लेकिन आपको विदेशों में भी यदि सिंबल मिलेंगे ना, तो कोई भी शिलालेख मिलेंगे, अब पुरानी से पुरानी प्रतिमाएं भी मिलेंगी ना, तो आपको जैन धर्म की मिलेंगी, और खुदाई से भी जितनी मिलती थी ऐसा। तो अपन पढ़ेंगे ना तो अपने ये गलत। दूसरा, ये बहुत लोगों का कहना होता है कि जब क्रांतिकारियों में भी इतने जैन थे, है ना, और जब अपना संविधान रचा गया था वो भी सब जैन धर्म के अकॉर्डिंग किया गया था। तो अब जो जो पद्धति चल रही है पढ़ाई की, वहां तो कहीं नाम आता ही नहीं है। हमने बताया ना, काल दोष से तीव्र कषाय जीव ज्यादा हो गए, मैंने सत्य बात को उद्घाटित नहीं होने देते हैं। अब हिस्ट्री आदि में मैंने जिन लोगों ने हमारा देश लूटा, हमारे देश को बर्बाद किया, हमारा धर्म बर्बाद किया, उन्हीं लोगों की हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं बच्चे स्कूलों में। मैंने पूरी शिक्षा पद्धति ही गड़बड़ है। अभी जो कल परसों ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी का प्रवचन हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है, मैं उसको शेयर करूंगी। मैंने कितने जिस समय अंग्रेज आए थे, उस समय 7,72,000 ऐसे कुछ काउंटिंग आई है, उतने इंडिया में गुरुकुल थे उस समय। मतलब अपन सोचते हैं ना सारी पढ़ाई अब अपने को अंग्रेजों ने सिखाई है, मैंने यहाँ की जैसी तो पढ़ाई ही नहीं थी कहीं पर भी। इतने जैन गुरुकुल नहीं, माने गुरुकुल ही, जैन हो जैनेतर हो, सब गुरुकुल की ही व्यवस्था चलती थी पूरा। बार बार कह रहे हैं हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, वो स्वतंत्रता दिलाना तो एक सब समझो कि एक आंखों में धूल झोंकने जैसा था जो आजादी हुई थी। बाकी सब कुछ तो परतंत्र हो गया, रहना खाना पीना पढ़ाई, सब कुछ बचा ही क्या है बताओ, अंग्रेज बनने में क्या बचा है। दिल दिमाग पे अंग्रेजों तो ने ये समझ लिया था ना कि क्या नाम से ये गुरुकुल जो है ये यही तो भारत के विकास का कारण है। इन्होंने सबसे पहले गुरुकुल बंद करवाए इंडिया सबसे के। पहले गुरुकुल भारत बंद की करवाए। सारी अब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, क्यों, क्योंकि देश के विकास का कारण ये गुरुकुल है, महापुरुष पैदा होने के कारण ये गुरुकुल है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला निशाना गुरुकुल बनाया थे। तो कल परसों मेरे को किसी ने, शायद आयुष जी ने भेजा था एक प्रवचन, बल्कि थोड़ा सा ही सुन पाई थी मैं। तो अच्छा है आप सब सुनना वो वाला, कि कैसे कैसे माने, और इतनी जल्दी, माने हजारों वर्ष पुराने गुरुकुल, और कितने साल रहे हैं वो, सिर्फ 100 साल, 100 साल पहले ही तो होके गए। और इतनी जल्दी माने लोगों के दिमाग पे छाई अंग्रेजी पद्धति है कि पूरे ही सर्वनाश को प्राप्त हो गए सारे। और आज गुरुकुल, गुरुकुल के नाम से लोग क्या सोचते हैं कि गरीब घर के बच्चे गुरुकुल में भेजना माने कि जिनके घर में कुछ खाने पीने को नहीं होता है वो बच्चे जाते हैं। तो पहले गुरुकुलों में कौन जाते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे, और सब समान रूप से, है ना, चाहे सेवक का बच्चा हो और चाहे राजा महाराजा का हो, ऐसे। ठीक है ना। अब अच्छा, मेरे पास तो एक लेक्चर आया था सिर्फ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अपन वृषभ 5 मिनट का टाइम है, वृषभ गिरी के बारे में चल रहे थे, उसको वृषभांचल भी कहते हैं।
और देखो चक्रवर्ती का जो मान भंग हुआ ना, ये भी हुंडा सरपड़ी के दोस्त से हुआ है। भाई तो ना भाई। चक्रवर्ती का मान भंग होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी कि वो जो भरत जी गए थे, तो वो अपना क्रमांक भी लिख के आते हैं कि मैं इस काल का, इस नंबर का चक्रवर्ती हूँ। अपना नाम भी लिखते हैं, अपना कुल भी लिखते हैं, अपने दाऊ, पिता दाऊ, लिखते हैं। जल्दी जाओ पापा पानी दे आओ तो बहुत जने खड़े। हाँ हाँ हम नहीं जाए तो कहाँ। भाभी जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, किसी की वो किसी किसी का का माइक माइक में ऑन था। बुलाओ। मैं भरत 6 खंड पृथ्वी का राजा, महालक्ष्मीवान, महाशूरवीर, बड़ा पराक्रमी, तद्भव मोक्षगामी, महाधैर्यशाली, मनुष्यों का इंद्र, दिग्विजय द्वारा समस्त पृथ्वी को वशीभूत करने वाला, 84 लाख हाथी, ये अपनी प्रशस्ति लिख रहे हैं वहां पर वो सारी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 96 हजार स्त्री, 9 निधि, 14 रत्न में विभूति से सहित हो, 6 खंड मंडित, संपूर्ण भारत क्षेत्र का संरक्षण कर रहा हूँ। यहाँ पर संक्षिप्त में दी हुई है कि इस टाइप से वो अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, लेकिन जब वो लिखने बैठे थे पहले से पता था भाभी जी उनको, कि वो तद्भव मोक्षगामी है? हाँ जी, जो ये जो कैसे पता था उनको? पुरुष होते हैं ना, जैसे चक्रवर्ती हैं, हाँ, ये अवधि कैसे ज्ञान, पता था? भरत जी को तो अवधि ज्ञान भी था। देखो भरत जी और आदिनाथ जी, ये सब सर्वार सिद्धि से आए थे, छायक सम्यक दृष्टि थे जन्म से ही, है ना। और जो जन्म से ही जो छायक सम्यक दृष्टि अगर चक्रवर्ती होते हैं, तो वो जन्म सर्वार सिद्धि से ही आए वाले होते हैं, और कहीं से आए वाले नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, लेकिन जब उनको जगह नहीं मिलती है तब विचार करते हैं, मैं किस वसुधा वसुधा का अभिमान करता था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इस काल का पहला चक्रवर्ती हूँ। वसुधा माने धरती, 6 खंड का राजा। मैंने देखो संयोगों से अपने को हम बड़ा माने, वो तो देखो चक्रवर्ती का भी मान खंडित हो गया, तो फिर अपन क्या चीज है। जरा सी सुंदरता मिल जाए तो घमंड, 4 पैसा हो जाए तो घमंड, मैंने किस किस चीज का अपन घमंड करते हैं। मैंने जो जो चीजें नाश को प्राप्त होने वाली हैं, ऐसी वस्तुओं से क्या अपनी महिमा करनी। तो ऐसा चक्रवर्ती को अंतरंग में विचार आता है कि मैं किस चीज का अभिमान कर रहा हूँ। ऐसे भी भरत जी मतलब ज्ञानी थे और छायक सम्यक दृष्टि थे, अंतरंग में उनको ऐसा नहीं था कि बस मेरी धरती मेरी धरती, ये तो उनकी है कि जो छायक सम्यक दृष्टि, माने इनको हमारा जैसा मिथ्यात्व नहीं होगा। अपन की तो एक तो बुद्धि पड़ी हुई है, तो 6 खंड तो छोड़ो, एक माने एक कमरे का एक घर भी हो ना, उसमें उसकी एक एक ईंट में कितनी अपना तो बुद्धि पड़ी रहती है, मैं इसको मेंटेन करने वाला, ये मेरा घर, ये मेरी दीवार, या मैं ही दीवार, दीवार को कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, बच्चों को कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ। विचार करके देखो, मैंने उनके मान की भी निंदा की, उन्होंने अपनी माने चारित्र मोहने के उदय से होने वाली मान की भी निंदा की, और जहां भी खबर ही नहीं हो, बिल्कुल पर द्रव्यों से ही अपने को आंक रहे हो, अपनी खबर ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ पता ही नहीं। पर पदार्थ है तो हम है, पर पदार्थ नहीं है तो हम नहीं है, मैंने अपनी सत्ता बस विषय भोगों से। पैसा घट गया तो हम गरीब हो गए, पैसा बढ़ गया तो हम अमीर हो गए, बीमार हो गए तो हमारी को तो जिंदगी नहीं रही हमारी, स्वस्थ हो गए तो मेरे जैसा कोई पावरफुल नहीं है। रात दिन इसी से ही अपने को आंकते रहते हैं, और संयोगों से यदि अपने को छोटा बड़ा मानेंगे ना, तो हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये संयोग तो घटते बढ़ते रहते। जैसे वो कहानी आती है ना उनकी है कि जिसके 6 पुत्र हुए थे और 6 दीक्षा लेकर चले गए थे। जब 7वां पुत्र हुआ, रानी मदालसा की कहानी है ना, बहुत अच्छा नाटक हुआ था एक बार ट्रस्ट पे लड़कियों ने किया था। तो राजा ने सोचा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। जो भी उत्पन्न होता है, रानी ऐसे संस्कार देती है कि वो 8 साल का होते ही शिक्षा लेके निकल जाता है। तो अब जो बच्चा होगा ना, उसको मैं अपनी देख रेख में रखूंगा, पूरा उसको राज माने उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पूरे राजा के गुण वाली, पूरा उसको शुरू से ही अस्त्र शस्त्र चलाना, सारा ये सब चीजें चलानी। और अपनी माँ से कम मिलता है वो कि जब पहली बार वो युद्ध पे जा रहा होता है, माने जो 8वें नंबर का बेटा होता है, तो अपनी माँ से उसके राजा सोचते हैं कि इसने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, अब पता नहीं युद्ध में विजय प्राप्त हो या मारा जाए,
तो बेटा ऐसे कर, अंतिम समय में तू अपनी माँ से मिलके आ जा। तो क्या कहा माँ ने? हाँ, चिट्ठी दी थी माँ ने, एक पत्र दिया था और उसके गले में टांग दिया था कि बेटा जब भी परेशानी आए या तुम्हें हार माने तुम्हें हार को प्राप्त हो तो ये पत्र पढ़ लेना। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था बस उसमें, ये भी ना रहेगा। कभी आपके पुण्य का उदय आ जाए, क्या विचार करना है, ये भी नहीं रहेगा। और पाप का उदय आ जाए तो, क्योंकि पर्याय तो क्षणभंगुर है ना, तो अपने को ऐसी शाश्वत वस्तु का लक्ष्य करना है कि जो हमेशा रहने वाली है। माने अपने को साथ चाहिए, शरण चाहिए, तो ऐसी वस्तु के लो ना, माने जो वस्तु खुद ही क्षणभंगुर हो, है ना। अपन देखो कहीं नदी में डूबने वाले हो, किस चीज को पकड़ेंगे? कि जो लकड़ी बह रही हो, है ना। माने जो परमानेंट खूंटा गड़ा हो उसी को तो पकड़ेंगे अपन। तो ऐसी वस्तु का सहारा लेना है कि जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो, है ना, शाश्वत अपना ऐसा आत्मा। तो अपन संयोगों से कभी नहीं आंकना है ना, ऐसा। तो चक्रवर्ती जैसे जीवों का भी जब मान भंग हो सकता है तो अपन किस चीज का घमंड करें? हाँ, और कुछ नहीं करते तो ज्ञान का ही घमंड, और कुछ नहीं है, धर्म क्षेत्र में गए तो धर्म का घमंड। माने भाभी जी, हाँ जी। तो जैसे कि अब वो विजयात पर्वत पर पूरा भर चुका है वो, तो आगे जो होने वाले चक्रवर्ती हैं वो भी अपना नाम लिखने जाएंगे तो उनका भी मान भंग होगा। हाँ देखो और भाभी जी आपकी का तो जगह तो वहां पर भी नहीं है। भी हम तो ये कह रहे थे कि हुंडा और सरपणी के दोस्त से ऐसा हुआ कि उनको जगह नहीं मिली है। अब जैसे अब जो चक्रवर्ती होंगे आगे, जगह तो उनको भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो पूरा भरा हुआ है, उनका भी मान खंड होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आता है ग्रंथों में कि जब चक्रवर्ती विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वहां पे इंद्र आदि या देव आदि ना वहां जगह बना देते हैं उस समय भी। माने वो अपने आप ही उतनी जगह छोड़ देते हैं कि जब चक्रवर्ती लिखने आता है ना उसके लिए अपने आप स्पेस बन जाता है, उसे किसी का नाम मिटाना नहीं पड़ता है। इसलिए मान भंग की संभावना नहीं होती है। ये तो हुंडा और सरपड़ी के दोष से ही बताया है चक्रवर्ती का मान भंग ऐसा। हाँ, ये भी सब हुंडा और सरपड़ी का ही दोष है, कॉमन। हाँ हाँ, लेकिन बाहुबली के से तो बाद में हुआ है ना, पहले तो वो नाम लिखने गए थे, उसके बाद जब नाम लिख के आते हैं ना तब अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो हाँ हाँ, नहीं इसमें भी मान भंग का ही लिखा हुआ है, नाम लिखने में भी उनको, कि उनको इस जाति का थोड़ा सा अंदर में अभिमान आया होगा कि मैं पहला चक्रवर्ती है ऐसा। तो वो जब जीत कर आते हैं ना छयों खंड, तो फिर अयोध्या में उनका चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। ऐसा नियम होता है कि अगर एक भी राजा उनके अधीन नहीं हो रहा हो, उनको नहीं नम रहा हो, तो वो चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। तो विचार करते हैं कि भाई सारे खंडों में जीत ही आया, तो चक्र रत्न अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर रहा? तो बाद में पता चलता है कि गोदनपुर के राजा बाहुबली अब उनके अंडर में नहीं हुए। वो बाहुबली का तो आपने पढ़ा ही है। और भरत जी के और भी तो भाई थे 99 में, उन्होंने भी पराधीनता नहीं स्वीकार करी थी। तो उन्होंने क्या करा था? भाभी जी उन्होंने दीक्षा ले ली थी। हाँ, उन्होंने लगा कि देखो भाई है ना, और राजा भी है, तो राजा होने के नाते तो हमें झुकना चाहिए उनके यहाँ। लेकिन उनको ऐसा था कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, तो 99 में तो दीक्षा लेके चले गए थे तुरंत ही ऐसा। और ये सारी इसकी कहानियां बहुत अच्छा पढ़ना, एक ना गोमटेश बाहुबली के नाम से बहुत अच्छी पुस्तक है, कोई प्रोफेसर नीरज जैन की। तो बहुत बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया है कि भरत जी जानबूझ के क्यों हारे थे सारा, कि उनको ये था कि हमारे मेरे 99 भाई तो छोड़ के चले गए, तो कहीं धरती के इस माने राज्य के चक्कर में ना एक भाई एक तो बचाया और वो ना चला जाए, इसके कारण बाहुबली जीते थे तीनों युद्धों में ऐसा। हाँ, लेकिन वो जो मैं बता रही हूँ ना उसमें उपन्यास टाइप में बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर रखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो उपन्यास। मैंने जैसा हम सोचते हैं ना भरत बाहुबली जी का युद्ध हुआ, उन्होंने चक्र छोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत अच्छे अच्छे से। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ
वंदे सतगुरु नमो अरहंताय नमो सीताणं नमो आयरि नमो वज्रायाम नमो योगी सत्यसा। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।